3 साल तक फेल कहलाया जाने के बाद कनागी वापस अकेडमी में आता है। वैसा ही कमजोर लड़का लग रहा है जिस पर सब हंसते थे, लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। जैसे ही री एग्जाम शुरू होता है, वो पूरे स्कूल को हैरान कर देता है। 100 मीटर की दौड़ में वो सिर्फ जीतता ही नहीं है, बल्कि वह पुराना रिकॉर्ड भी पल भर में तोड़ देता है। फिर लंबी दौड़ में इतनी तेजी से फिनिश करता है कि कोई यकीन ही नहीं कर पाता कि वे क्या देख रहे हैं। एक एक करके हर टेक्स्ट दूसरे स्टूडेंट्स के लिए वही बुरा सपना बन जाता है। पुशअप, ताकत, हिम्मत। कनागी हर रिकॉर्ड को ऐसे तोड़ता है जैसे उनकी कोई कीमत ही न हो। वही लोग जो उसे कमजोर समझते थे, अब बस खामोशी से देखते रह जाते हैं। जब अकेडमी का सबसे कमजोर स्टूडेंट अचानक एक मॉन्स्टर बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका आखिरी टेस्ट में लगता है। जब कनागी आखिर में अपनी माना निकलता है, मशीन उसे संभाल भी नहीं पाती, वह वहीं फट जाती है और पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन पहले चीजें अलग थी। कनागी अकेला था जो पासा एग्जाम में फेल हो गया था। जब वो फेल हुआ था, जब पूरी क्लास पास होने का जश्न मना रही थी, हमारा कनागी मनाटो को एक अलग सा खालीपन महसूस हुआ। ये तीसरी बार था जब वह फेल हुआ था। वह वो स्टूडेंट था जो क्लासरूम साफ करने के लिए पीछे रुक गया था। वह अकेलापन उसे रुला देने वाला था। जब उसे लगा कि वह कितना बेकार है, उसके एक क्लासमेट ने उसे बताया कि सब स्टूडेंट्स को स्कूल थी। कनागी मैं कुछ कहते हुए सुना कि वह इस जनरेशन का वेसल है। हीरोइन स्पिरिट इस जगह पर बंद थी। कनागी के हाथ में क्रिस्ट ऑफ नथिंग था। यह अपने पास रखने वाले को कोई ताकत नहीं देता है, लेकिन जिसके पास भी यह होता, वह किसी भी फाउंडर की स्पिरिट को अपने अंदर ले सकता था।
तानागी को अब चुनना था कि वो किस हीरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मैजिक, हिम्मत, तलवारबाजी, भाला चलाना, इनमें से कोई भी। प्रोटेगनिस्ट ने फिर चिल्लाया कि उसने सबको चुना है, उसकी सारी पावर चाहिए थी। हीरोज ने कहा कि यह ऐसे काम नहीं करता, लेकिन वह सब निशान के अंदर खींच लिए गए, सारी आत्माएं सील के अंदर चली गई। ऐसा हिसाकी और उसके चोर दोस्त अभी भी झील के पास थे जब उन्होंने पानी में एक धमाके की आवाज सुनी। किसी चमत्कार से एक लड़की पास छतरी थी। तीनों को मुश्किल से यकीन हो रहा था कि उनके सामने तैरता हुआ लड़का कनागी है, वह लूजर जो अभी मरा था। जब प्रोटेगनिस्ट उनके सामने उतरा, उसका चेहरा बिल्कुल अलग था, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे दोबारा गाली दी, कहा कि कॉकरोच भी इतनी मजबूत नहीं होते। प्रोटैगनिस्ट के पास की एक डंडी इंटरेस्टिंग लगी। दोनों लड़की हंसे और उसका मजाक उड़ाया कि वह डंडी से लड़ने की कोशिश कर रहा है। मजाक में उसकी तुलना जॉन विक से की। कनागी पर कोई असर नहीं हुआ, वह अपनी चले चेक करता रहा। फिर हिसकी ने कहा कि पक्का करो कि वह दोबारा झील से बाहर न निकले। फिर एक लड़के ने फिर अपनी तलवार निकाली और कसम खाई कि वह कनागी को वापस झील में फेंक देगा। जब उस लड़के ने असली तलवार से हमला किया, एक सेकंड में कई कट्स लगे। वह लड़का देख भी नहीं पाया, बस तब महसूस किया जब उसका शरीर टूटने लगा।